बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह से खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत जबरदस्त से मजेदार से हलवे की रेसिपी। आज हम बनाएंगे सूजी और आटे का टुकड़ी वाला हलवा। शबे बारात करीब है, सबके घरों में हलवे बनाए जाते हैं और टुकड़ी वाला हलवा तो सबके घरों में ही बनता है। तो आप इस मजेदार से रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी और सिंपल तरीके से रेसिपी बताऊंगी और सबसे मजेदार बात ये है, टुकड़ी वाला हलवा जल्दी से 8 से 10 मिनट में तैयार होकर आपका बन जाएगा। इसके लिए ज्यादा कुछ झंझट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। बिना मेहनत के, बिना कुछ झंझट करे अगर आपको मजेदार हलवा मिल जाए तो क्या ही बात है। तो चलिए फिर देरी नहीं करते, फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं टुकड़ी वाला हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने एक ट्रे ली है, इसके अंदर हम 1 चमचा घी डाल रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने हलवे को जमाना है। हलवा जैसे ही तैयार हो जाएगा तो फटाफट से इसके अंदर हमने ट्रांसफर करना होगा। इसलिए सबसे पहला काम आपने यही करना है कि आपने जिस बर्तन में या ट्रे के अंदर हलवे को जमाना है उसको पहले ग्रीस कर लें, फिर उसके बाद आप हलवा स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर हमने कढ़ाई के अंदर आधा कप के बराबर घी डाल दिया। घी को हमने अच्छे से मेल्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जिस क्वांटिटी के साथ मैं आपको बता रही हूँ सेम वही क्वांटिटी आपने भी फॉलो करनी है, वरना अगर थोड़ा सा भी कम या बढ़ती हो जाएगा तो हलवा आपका खराब हो सकता है। यहाँ पर घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम 1 कप के बराबर सूजी डाल रहे हैं। सूजी डालने के बाद इसको हम हल्का सा भूनेंगे। बस हमने इसको इतना भूनना है कि सूजी में से हल्की हल्की खुशबू आने लगे, क्योंकि इसके बाद हम इसमें आटा भी शामिल करेंगे और आटा जल्दी से भून जाता है, सूजी थोड़ी सी देर से भूनती है, इसलिए पहले हम सूजी को डालकर भून रहे हैं। अब इसके अंदर से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी है। अब इसके अंदर हम मैदा शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आधा कप के बराबर मैदा लिया है, ये डाल रहे हैं, और आधा कप ही इसके अंदर हम गंदम का आटा डाल रहे हैं। ये वही आटा है जिससे हम रोजाना रोटियां तैयार करते हैं। ये हमने मैदा और आटा इसके अंदर डाल दिया, यानी कि हमारे पास 1 कप सूजी हो गई और आधा आधा कप मैदा और गंदम का आटा हो गया, तो दोनों मिला के 2 कप के बराबर हो गए। अब हमने इसको इतना भूनना है कि इसमें अच्छे से खुशबू आ जाए। और यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम को आपने हाई हीट पर रखकर नहीं इनको भूनना, स्लो फ्लेम पर रखकर ही हम तमाम हलवा तैयार करेंगे। हम इसको अच्छे से भून लेते हैं कि इसमें से अच्छे तरीके से खुशबू आने लगे। 4 से 5 मिनट इसको हमने अच्छे से भूनना है। 5 मिनट इसको हमने अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर हम इलायची पाउडर शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आधा छोटा चमचा इलायची पाउडर लिया है, ये हमने डाल लिया इसके अंदर। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। अब हमने इसको 1 मिनट अच्छे से भून लेना है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको एक तरफ रखते हैं। अब हम इसका शीरा या चाशनी जो भी आप कह लीजिए वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आधा कप पानी लिया है, ये डाल लेते हैं। अब 1 कप यहाँ पर हमने चीनी ली है, ये शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर आपने चाशनी की भी क्वांटिटी ठीक ठीक देख लेनी है। जितना आपने पानी लिया है उससे डबल आपने यहाँ पे चीनी डालनी है, यानी कि हमने आधा कप पानी लिया था तो 1 कप इसके अंदर चीनी डाल दी। चीनी को हमने बस पिघलाना है। पिघलाने के बाद हमने इसको 1 से 2 मिनट हल्के हल्के जैसे ही उबाल आने लगे, बबल्स आने लगे, तो हमने इसको उतार लेना है, यानी कि हमारी चाशनी बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी। इसको हमने ना ही 1 तार की चाशनी बनानी है, ना ही 2 तार की चाशनी बनानी है, बस हमने इसको पिघलाना है। पिघलने के बाद इसमें जैसे ही 1 से 2 बबल्स आए, यानी कि 1 से 2 मिनट बस हम इसको पकाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। या आप देख लीजिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। उसके बाद हमने 1 से 2 मिनट इसको और पकाया है। जैसे ही इसमें हल्के हल्के से बबल्स आए तो समझो हमारी ये चाशनी तैयार हो चुकी है। इसको मैं इस तरीके से भी दिखा देती हूँ आपको। आप देख लीजिए एकदम से ड्रॉप्स के गिर रहे हैं और एक जो ड्रॉप है वो इस तरीके से तार बन के गिर रहा है, यानी कि हमारी परफेक्ट चाशनी तैयार है। जिन लोगों से भी गलती होती है वो यहीं पे होती है। वो हलवा तो अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन ये जो पानी या चीनी, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो या तो कम कर लेते हैं या ज्यादा कर लेते हैं, या शीरे को बहुत ज्यादा पका लेते हैं। तो यहाँ पर आपने ऐसा नहीं करना। आपने जितनी पानी लेना है उससे डबल आपने चीनी लेनी है। इस तरीके से करने से आपकी जो टुकड़ी है वो भी अच्छे से बनेगी, कड़क नहीं होगी। अब हमने हलवे को कलरफुल बनाना है, इसलिए यहाँ पर हम 2 चमचे के बराबर रूह अफ़ज़ा शामिल कर रहे हैं। आप चाहें तो रूह अफ़ज़े की जगह पर जामे शीरी या कोई भी अपनी मर्जी का कलर डाल सकते हैं, या आप इसको नहीं भी डालें, स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। लेकिन हमें थोड़ा सा अच्छा सा और अपने हलवे को दिखाना है, इसलिए यहाँ पर हमने 2 चमचे इसके अंदर रूह अफ़ज़ा शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब इसको हम हलवे के अंदर शामिल कर लेते हैं।
यहाँ पर हमने तमाम इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि ये जो हमारी कढ़ाई है, ये जो हलवा है, ये आपस में चिपक खत्म हो जाए, यानी कि इसका जो तला है वो छूट जाए। तो इतना हम इसको पकाएंगे। और अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितना भी हलवा तैयार होगा हमारा लो फ्लेम पे ही तैयार होगा। हमने फ्लेम को हाई या मीडियम नहीं करना। इसको हमने पकाते पकाते 4 से 5 मिनट हुए हैं और ये जो कढ़ाई है इसने हलवे को बिल्कुल छोड़ दिया है। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको ट्रे में डाल लेते हैं। अब हमने जितना भी हलवा था सब ट्रे में डाल दिया और ट्रे को हमने पहले ही घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से फैला लेंगे। इसको हमने तमाम को अच्छे से फैला लिया। यहाँ पर हमने थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम लिए हैं और थोड़ा सा ही यहाँ पर हमने खोपरा पाउडर लिया है और थोड़े से ही यहाँ पर हमने बारीक कटे हुए पिस्ते लिए हैं। ये हम डाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी के कोई से भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, और अगर नहीं भी डालें तो वो भी आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा और अच्छा सा करना था अपने हलवे को, तो यहाँ पर हमने अपनी मर्जी के ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर दिए। अब हम इसको अच्छे से चमचे की मदद से इस तरीके से और चिपका देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें जम जाए। अब हम इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पर आपने इसको इसी वक्त ही कट करना है, वरना जब ये जम जाएगा तो मुश्किल हो गया आपको कट करने में। अपनी मर्जी की जिस तरीके की आपने टुकड़ियां बनानी हो आप इसको बना लीजिए। इसके बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए जमने के लिए रख देंगे। ये आप देख लीजिए माशाल्लाह कितनी अच्छी सी हमारी ये टुकड़ियां बनके जम के तैयार हुई हैं। इसको हमने 15 मिनट के लिए जमने के लिए रख दिया था और अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये आप देख लीजिए एक टुकड़ी भी ऐसी नहीं है जो आपको टूटी भी मिले या चिपकी भी मिले या मुलायम मिले या बहुत ज्यादा कड़क मिले। तो ये सब हुआ है परफेक्ट क्वांटिटी के साथ। तो आप भी इसको इसी तरीके से परफेक्ट क्वांटिटी के साथ बनाइए। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप इन्हीं क्वांटिटी को डबल कर लीजिए और अगर आपने कम बनाना है तो आप इसी क्वांटिटी को कम कर लीजिए। अगर जब तक आपकी ये परफेक्ट क्वांटिटी नहीं होगी और शीरे का जो हिसाब है वो परफेक्ट नहीं बैठेगा तो आपकी ये जो टुकड़ियाँ हैं वो अच्छी सी नहीं बनेंगी। इसको बनाने में हमें ज़्यादा देर नहीं लगी, 8 से 10 मिनट में हमारा ये टुकड़ी वाला हलवा मज़ेदार सा बन के तैयार हो गया। आप भी इसको इसी तरीके से बनाइए, खाइए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल बटन है वो भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।